जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। आज मैं सिद्ध कुंजिका के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्रि का समय आने वाला है और इसमें बहुत सारे लोग सिद्ध कुंजिका पाठ करने की सोचेंगे, क्योंकि ये सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा सप्तशती जिसका एक अंश है ये, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने जितना लाभ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने से मिलता है, उसका पाठ करने से मिलता है, ये सबको पता है। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कम लोगों को पता है या फिर पता ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके बारे में जाना है यही कि ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। इसको पाठ करने से आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपको अच्छा मतलब जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा ही हमने सुना है। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि ये दुनिया में जो कुछ भी है ना, उसके दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। तो कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्रोत हो, उसको अति करेंगे उसके साथ या फिर उसके साथ उसका जो नियम है उस तरीके से नहीं करते हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिलता है। तो बस मैं अपनी तरफ से आपको आगाह करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं इस कुंजिका के जो पाठ करने का जो विधि विधान है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूँगी। तो आपको लाल आसन लेना है, लाल कपड़े खुद पहनना है, माता रानी के सामने आपको घी का दिया जलाना होता है। यहीं पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। सावधानी क्या मतलब, आपने अगर माँ के लिए किया है तो माँ के योगिनियों के लिए, गणों के लिए भी करना चाहिए। ये मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का, क्योंकि जब मैं माँ को, अगर आप किसी भी माँ को अगर बुलाते हैं, घर पे इनवाइट करते हैं, तो माँ के साथ बच्चे ज़रूर जाते हैं, है ना। माँ तो अकेली कभी जाएगी नहीं। अगर मतलब बच्चे जाते हैं और आपने माँ को सिर्फ खाने को दिया, बच्चों को नहीं दिया, तो माँ को अच्छा लगेगा और ना ही बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से है, आपने माँ का आमंत्रण किया, माँ को, माँ के लिए घी का दिया जला दिया, भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर उनके जो साथ में गण हैं, योगिनियाँ हैं, वो आए हैं, उनके लिए आपने कुछ भी नहीं की, तो ना माँ को पसंद आएगा, ना ही उनके साथ जो आए हुए गण हैं, योगिनियाँ हैं, उनको पसंद आएगा। फिर आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो बस आपको क्या करना है, उसके लिए घी का दिया जलाना है, जो कि माँ के तस्वीर के दाईं तरफ रखनी है, दाहिने साइड में, राइट साइड में। और सरसों के तेल का दिया जलाना है, जो कि बाईं साइड में रखनी है, माँ के तस्वीर के ही। तो ये जो सरसों के तेल का दिया होता है, ये माँ के जो योगिनियाँ होती हैं और जो उनके गण आए होते हैं, क्योंकि आते ही हैं, जब भी माँ का आराधना होता है, माँ के किसी भी स्वरूप का आराधना आप करते हैं, तो वहाँ पर उनके गण सबसे पहले जाते हैं, योगिनियाँ सबसे पहले जाती हैं, माँ बाद में आती हैं। तो उनके लिए और उनके निमित्त आपको मन में रखते हुए ये सब कुछ उनके निमित्त ये कर रही हूँ, ऐसा मन में विचार लाना है। साथ ही लौंग और बतासे जैसे आप माँ को चढ़ाते हैं, एक दिए के पास रखना है और दूसरे वाले दिए के पास भी लौंग बतासे रखने हैं एक कटोरी में, और पानी भी रखना है जैसे माँ के लिए आपने रखा है। फिर आप कोई भी भोग आप चढ़ाते हो तो वो 2 कटोरी करके दोनों जो दिया है उसके पास रखेंगे। उसके साथ ही जो सिद्ध कुंजिका है वो अगर आप रात में पाठ करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। 9 बजे तो रात में अगर करें, 9 बजे रात को कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या फिर शाम को 5 से 7 के बीच में आपको करना चाहिए। सबसे अच्छा तो मेरा पर्सनल अगर मैं बताऊं तो 9 बजे रात को ही अच्छा रहता है माँ के लिए पूजा पाठ करना और फिर कुंजिका का पाठ करना, ठीक है। और कुंजिका जो स्तोत्र है उसमें पूरा का पूरा मंत्र है, एक एक मंत्र जो है एक एक देवी देवताओं को समर्पित है, एक एक जो योगिनियाँ हैं उनको समर्पित है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इस पाठ को करते वक्त योगिनियों के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना ना भूलें और उनके निमित्त ये बोलकर उनको समर्पित करें, जिससे कि माँ भी प्रसन्न होंगी और उनके साथ आए हुए योगिनियाँ भी प्रसन्न होंगी, उनके साथ गण भी। तो ये छोटी सी बात है, इसका अगर आप ध्यान रखते हुए सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। अगर आपको साधना नहीं उठाना है, मतलब ज़्यादातर लोग तो साधना ही उठाते हैं, क्यों, संकल्प के साथ उठाया जाता है उसका। आप अक्षत और जल लेकर आप संकल्प करते हैं कि मैं इतने टाइम और इतने पाठ आपका करूँगी या करूँगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस टाइम पे इसी तरह से तेल दिया वगैरह जला के, जो भी है भोग प्रसाद रख के, आप सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र है ना वो सुन सकते हैं। नए नए जो लोग हैं, जो
मतलब साधना से डरते हैं या फिर कभी साधना किया नहीं है, डायरेक्ट नवरात्रि में साधना करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ही परेशानी आती है, क्योंकि एक ही बार उस मंत्र की इतनी एनर्जी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ उनके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। मैंने देखा है, इसलिए आपको आगाह कर रही हूँ, सावधान कर रही हूँ। तो आप, अगर आपने कभी साधना नहीं की है, कभी मंत्र जाप नहीं किए हैं, तो आप सिर्फ सुन सकते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका का एक बार पाठ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़्यादा पाठ करने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, या फिर ढेर सारा भोग वगैरह चढ़ाने से, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तो आपके मन में भाव क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए इस मतलब जितना आप माँ के लिए प्रेम भाव प्रकट कर सकते हैं, जितना अपनापन प्रकट कर सकते हैं, उतना करके इस पाठ को करते हैं तो ये सिद्ध है। सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिद्ध कुंजिका है। उसके साथ अगर आप इसमें से कोई भी, जो सिद्ध कुंजिका का पूरा सूत्र है वो पूरा मंत्र ही है, तो उसमें से कोई भी एक मंत्र आप बिना गुरु दीक्षा के भी आप लेकर जाप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जब आपने पाठ कर ली है, फिर उसमें से मंत्र लेकर आप जाप कर सकते हैं। फिर किसी के मंत्र को देने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखें कि एक अक्षरी मंत्र हो या फिर दो अक्षर वाला मंत्र हो, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। जय माँ काली।